नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है एटीवी न्यूज चैनल। और इस वक्त हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं एवरल मलिक जी, जो वरिष्ठ भाजपा नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं केसरिया अच्छा फाउंडेशन के। बहुत बहुत स्वागत है एवरल साहब आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय केशव जी। राहुल गांधी जी सूरत के बाद में जो है हाई कोर्ट जाते हैं और उसके बाद वहां से भी सजा जो है वो बरकरार रखी जाती है, सजा नहीं माफ होती है। कोर्ट ने कहा भी कि आप माफी मांग लीजिए तो शायद कुछ हो सकता था, लेकिन कहा कि मैं सावरकर नहीं हूं, मैं माफी नहीं मांग सकता। अब मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा और ये सब सरकार करा रही है। अदालतों पर विश्वास जो है अगर कहा जाए वो भी उनके वकीलों को नहीं है। कैसे देखते हैं आपकी इस देश में किस तरह से ये लोग जो बयानबाजी कर रहे हैं वो केवल हर जगह मोदी को लेकर के, भाजपा को लेकर के क्या उचित है, और फिर पीछे ये भी कहते हैं कि हमें अदालतों पर पूरा भरोसा है। देखिए, कानून के ऊपर विश्वास करना चाहिए, कानून के ऊपर भरोसा भरोसा जताना चाहिए। और जहां तक बात है राहुल गांधी की, तो कानून के ऊपर यदि वे विश्वास नहीं कर रहे हैं तो इससे उनका पागलपन सिद्ध हो रहा है। और इससे ये सिद्ध हो रहा है कि राहुल गांधी ना कानून को मानते हैं, ना संविधान को मानते हैं, ना देश की सरकार को कुछ मानते हैं, ना ही ये नियम कानूनों को मानते हैं। ये किसी चीज को कुछ नहीं मानते, ना ये देश के नागरिकों का सम्मान करना जानते हैं, ना ये इस बात को समझते हैं कि किस प्रकार से किसी भी व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए, किसी व्यक्ति के खिलाफ निजी हमले नहीं करने चाहिए। जिस प्रकार से इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर निजी हमले करने का कार्य किया, जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ इन्होंने बोलने का कार्य किया, जिस प्रकार से इन्होंने नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ इस प्रकार के शब्द बोले, इस प्रकार की गालियों का प्रयोग राहुल गांधी और इनके तमाम छुटपैये नेताओं ने इस प्रकार के बयान देने का कार्य किया, जिससे कि नरेंद्र मोदी जी का अपमान किया गया। इस प्रकार की अपमान की घूंट पीकर भी वो देश का प्रधान सेवक अपने कार्य में लगा हुआ है और देश की सेवा करने का कार्य कर रहा है। उसके बावजूद भी ये इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए, इनको शर्म इस बात से करनी चाहिए जिस परिवार से ये हैं, कम से कम उसी की इज्जत रख लें। हालांकि उस परिवार की वैसे तो अब कोई राजनीतिक रूप से इज्जत नहीं रह गई है, चाहे वो इंदिरा गांधी जी की बात हो, राजीव गांधी जी की बात हो, उस परिवार से आते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बात हो, तो कम से कम उनका लिहाज ये रख लें, उनकी शर्म ये रख लें। इस प्रकार के बयान इनको नहीं देने चाहिए, चाहे वो राहुल गांधी जी हो, प्रियंका गांधी जी हो, सोनिया गांधी जी हो। इनको इस बात को समझना चाहिए कि जिस प्रकार से इन्होंने नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बयानबाजी की, सोनिया गांधी जी का भी बयान मैं आपको गिना देता हूं, मौत का सौदागर कहने का सोनिया गांधी ने कार्य किया, तो नरेंद्र मोदी जी क्या मौत के सौदागर हैं? इस प्रकार से अपमानजनक भाषा का सामना नरेंद्र मोदी जी को करना पड़ता है। उनकी स्वर्गवासी माताजी और उनके पिताजी जो कि इस पृथ्वी पर मौजूद नहीं हैं, उनके खिलाफ भी इस प्रकार के शब्द बोले जाते हैं जो कि बोलने अनुचित हैं, जो कि सभ्य समाज में सभ्य भाषा के तहत नहीं बोलने चाहिए। इस प्रकार के शब्द यदि ये लोग बोल रहे हैं तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, बिल्कुल गलत है और इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और यदि ये कोर्ट को भी नहीं मानते, यदि ये इस चीज को भी नहीं मानते जो कानून में लिखा हुआ है, तो उसका मैं क्या कर सकता हूं? उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। और जिस प्रकार से ये बात करते हैं, जिस प्रकार की भाषा का ये प्रयोग करते हैं, इस प्रकार के लोगों को केवल और केवल इस प्रकार के लोगों की जगह जेल में है। पूर्व और जो कानून कानून कर मंत्री जो रहा है रविशंकर उसको उसका प्रसाद जी हैं सम्मान उनकी करना प्रेस चाहिए। मीट थी। पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी हैं, उनकी प्रेस मीट थी और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी का ये पहला वाकया नहीं है, आदतन अपराधी हैं। आदतन अपराधी, आप सुन लीजिए, आदतन अपराधी बताया है रविशंकर प्रसाद जी ने पहला। और दूसरा ये बताया है कि रही माफी की बात है, वर्कर नहीं है, तो ये पहला वाकया नहीं है, पहली बार भी ये माफी मांग चुके हैं और एक बार नहीं है, तीन तीन बार लिखित में। और बाकायदा इन्होंने माफी तब भी मांगी थी जब इन्होंने कहा था कि चौकीदार चोर है, और इस पर भी जो है इनको बिल्कुल। लताड़ लगी थी। और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से इनको जो है वो कहा था, और इन्होंने वो उस समय जो है लिखित माफी जो है मांगी हुई थी। और एक और वो बीजेपी नेता का चर्चा जो है करते हैं और चर्चा में बताते हैं कि उनसे भी लिखित रूप में माफी इन्होंने मांगी पहले, हालांकि ये बोल देते हैं तो कुछ बोलते नहीं, या इनको ऐसी स्क्रिप्ट दी जाती है, स्क्रिप्ट राइटर इनके ऐसे है कि नहीं कुछ भी बोल दो आप, कुछ भी चलेगा देश के अंदर। जी देखिए, इस बात का तो मुझे मालूम नहीं है कि इनका स्क्रिप्ट राइटर कौन है, कौन इनकी स्पीचेस को लिखता है, कौन इस प्रकार के अनुचित कार्य करता है, ओछे कार्य करता है, जो इस प्रकार की भाषा को इनकी स्पीच में लिखने का कार्य करता है। लेकिन बोलने वाले तो यही होते हैं ना, बोलने वाला वो लिखने वाला तो नहीं होता जो स्पीच राइटर है, जो एक स्क्रिप्ट और राइटर सवाल है वो तो आपसे नहीं है कि बोलता ना। जो जातियों पर बातचीत होती है, जातियों पर, अगर यही सरनेम जो है एससी एसटी में अगर होता, यही सरनेम एससी एसटी में अगर होता और ये शब्द इन्होंने अगर बोले होते, तो क्या ये जेल जाते?
या फिर ये अभी तक बाहर घूम रहे होते जी, बिना जांच के, जैसा कि एक आम आदमी के साथ होता है। इतने बड़े नेता हैं तो इनके पक्ष में सभी लोग खड़े हैं, लेकिन अगर यही ओबीसी का इन्होंने फायदा उठाया, यही अगर एससी एसटी में अगर कोई ऐसी जाति सूचक शब्द इन्होंने बोला होता तो क्या इनको ऐसी जेल होती? देखिए वो कानूनी विषय है, कानूनी जो जानकार हैं वो इसमें राय देते हैं, और जहां तक बात है सबकी इसमें अलग राय हो सकती है। और जहां तक राहुल गांधी के विषय में बात है तो मैं किसी प्रकार की कोई काल्पनिक बात नहीं करना चाहूंगा आपके टीवी चैनल पर। केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि जो कानून के द्वारा किया जा रहा है वो बिल्कुल सही है, जो सजा इनको दी गई है वो बिल्कुल उचित है। लेकिन जो इनके वकील जो बोल रहे हैं, जो अधिवक्ता हैं, जो इनके सहयोगी हैं, जो इनके प्रशंसक हैं, वो सभी बोल रहे हैं कि ये कोर्ट का जो है फैसला नहीं है, साजिश की बू आ रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? साजिश की, वो भी अदालत से, कैसे संभव है? जहां माननीय अदालतों पर पूरी दुनिया को विश्वास होता है, पूरे देश को, और हर किसी को अपनी अदालतों पर अंत में विश्वास होता ही है, तो उनको साजिश का जो है अड्डा बताया जाना, साजिश जो है बताया जाना, कैसे आप देखते हैं? देखिए इस प्रकार से जुडिशियरी का अपमान कर रहे हैं, और जुडिशियरी का अपमान करना बिल्कुल सही नहीं है। ये हमारे देश का डायरेक्टली कहें या इनडायरेक्टली कहें, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से भारत का अपमान करने का ही कार्य कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल अनुचित है। और ये इसको समझते हैं कांग्रेस के नेता कि ये बहुत प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं, तो इनको कम से कम इतनी अकल होनी चाहिए कि किस चीज के बारे में क्या बोल रहे हैं। और अगर अदालतों से इन्हें समस्या है तो फिर इनका इलाज केवल और केवल पागल खाने में हो सकता है, बाकी और किसी स्थान पर नहीं हो सकता। अगर ये अदालतों से भी इनको समस्या हो रही है, इस प्रकार के बयानबाजी ये दे रहे हैं, तो फिर इनका कोई इलाज नहीं कर सकता इस देश में, क्योंकि जुडिशियरी के ऊपर तो भरोसा करना ही होगा। सरकार के ऊपर ना करें वो 1% चलेगा, आप एग्जीक्यूटिव के ऊपर ना करें वो भी चल सकता है, लेकिन जुडिशियरी के ऊपर ना करें उसको कौन मानेगा? अब ये सुप्रीम कोर्ट में जाकर भी, सुप्रीम कोर्ट से भी जब कहा जाएगा तब भी ये इसी बात को कहेंगे, वहां से भी साजिश की बू आएगी। अब उसका क्या इलाज है? इन्हें सुप्रीम कोर्ट भी ठीक नहीं लगेगा। इसका इलाज केवल और केवल एक है, ये जुड़े हुए हैं विदेशी ताकतों से, विदेशी फंडिंग इनको हो रही है, विदेशों से जुड़े हुए हैं, इसीलिए इन्हें सारी चीजों से समस्या है, हर प्रकार से ये समस्याग्रस्त है। इनका कोई इलाज नहीं है और किसी भी प्रकार से इनका इलाज नहीं किया जा सकता। या तो इनका इलाज पागल खाने में है, या फिर जनता इनका इलाज कर सकती है। जनता 2024 में अब चुनाव आ रहा है तो उसमें इलाज हो जाएगा, तो बहुत लंबा समय नहीं है, 2024 में इलाज हो सकता है। और वो 2024 का इलाज जो है वो अगले 5 सालों तक काम आएगा, उसमें कोई इन्हें समस्या नहीं होगी। और जिस प्रकार से 2024 में जनता इलाज करेगी तो रायबरेली की सीट भी ये हारने वाले हैं, चाहे अमेठी से भी कोई भी उम्मीदवार लड़े वो भी हारने वाला है, वायनाड से भी हारेगा, चाहे कोई भी व्यक्ति लड़े वायनाड से चुनाव। एक बार ये जीत गए तो जीत गए, दूसरी बार यही अगर चुनाव वहां से लड़ेंगे तो ये भी नहीं जीतेंगे। इस बात को आप रिकॉर्ड करके रख लीजिए। जी, हाई कोर्ट के बाद लगता है आपको कि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से ये बयानबाजी कर रहे हैं और अगर फैसला इनके ठीक उलट आया तो क्या ये बयानबाजी जो आज हाई कोर्ट के लिए कर रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के लिए नहीं करेंगे इनके लोग? और ये देखिए ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हाँ इतना है कि इन्हें देश की व्यवस्था पर भरोसा नहीं है। देश के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बनाए गए भारतीय संविधान पर इन कांग्रेसियों को कोई भरोसा नहीं है। ये कांग्रेसी केवल और केवल अपनी मनगढ़ंत बात करते हैं, केवल और केवल अपने तरीके से चलाना चाहते हैं इस देश को, इस मुल्क को ये अपने तरीके से हाँकना चाहते हैं। लेकिन इस प्रकार से ये देश नहीं चलने वाला है। ये कानून के अनुसार चलेगा, संविधान के अनुसार चलेगा, सीआरपीसी के अनुसार चलेगा, आईपीसी के अनुसार चलेगा, सीपीसी के अनुसार चलेगा। ये इस प्रकार से जो ये बेबुनियाद बातें कर रहे हैं उस तरीके से ये देश आगे नहीं बढ़ सकता है। इनको इतनी समझ कम से कम होनी चाहिए कांग्रेस पार्टी के लोगों को, जो लोग इस प्रकार के अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं लगातार की उनके द्वारा की जा रही है, तो इस प्रकार से इन्हें नहीं करना चाहिए और कानून के अनुसार बात करनी चाहिए। डॉक्टर अभिषेक मनु सिंह भी हैं, सलमान खुर्शीद हैं, कपिल सिब्बल हैं और अनेकों इस प्रकार के वरिष्ठ वकील कांग्रेस पार्टी के पास मौजूद हैं। कम से कम उन्हें समझाना चाहिए राहुल गांधी को कि इस प्रकार के बयान ना दें। और वे जो सीनियर एडवोकेट्स हैं इनके पास मौजूद, वे खुद कई बार इस प्रकार के अनुचित बयान देते हैं जो कि कानून सम्मत नहीं है, विधि सम्मत नहीं है। अब इस समस्या का क्या इलाज हो सकता है? जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, आप जुड़े और अपने अपनी राय भी रखी। एक तरफ मोदी सरनेम पर जो है बवाल मचा हुआ है, देश में सभी लोग जो है एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने में लगे हैं। और वहीं अविरल मलिक जी का बस एक ही कहना है, इनका इलाज जो है वो पागल खाना हो सकता है, क्योंकि न्याय व्यवस्था पर आप सवाल नहीं उठा सकते, सरकार पर सवाल उठा सकते, वो आपका अपना अधिकार हो सकता है। तो आप देख रहे थे मोदी सरनेम पर
आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। और आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता है टीवी न्यूज़ चैनल। जय हिंद।